श्रोताओं, आज का भारत आत्मनिर्भर भारत, जिसकी बुनियाद है सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग। आजादी के बाद से ही ये उद्योग एक लंबा सफर तय कर चुके हैं, पर भारत के औद्योगिकरण में एमएसएमई का जो योगदान है वो अभूतपूर्व है। शासन ने इसको अपनी प्राथमिकता में शामिल किया है। इस क्षेत्र में उच्च रोजगार की क्षमता को देखा है, समझा है, पहचाना है। आज आत्मनिर्भर भारत की बुनियाद एमएसएमई क्षेत्र है। सरकार का मानना है कि भारतवर्ष का गौरवशाली आर्थिक संपन्नता का इतिहास दरअसल लघु उद्योगों के रूप में उद्यमिता, हस्तशिल्प और कौशल की परंपरा थी। माननीय प्रधानमंत्री ने एमएसएमई को प्रोत्साहन देते हुए ये आह्वान किया। हमारे यहाँ बचपन से एक श्लोक सिखाया जाता और ये श्लोक हम सब ने सुना है, उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि ना मनोरथै। यानी उद्यम करने से ही सिद्धि मिलती है, सिर्फ सोचते रहने से कुछ नहीं होता और सोचने वालों की कभी नहीं होती। इस श्लोक के भाव को अगर मैं आज के समय के हिसाब से थोड़ा बदल करके कहूं तो मैं ये कहूंगा कि एमएसएमई के उद्यम से ही आत्मनिर्भर भारत अभियान को सिद्धि मिलेगी। कहने के तो आप लोग सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमी है, लेकिन 21वीं सदी का भारत जिस ऊंचाई को प्राप्त करेगा उसमें आप सभी की भूमिका बहुत अहम है। भारत का एक्सपोर्ट लगातार बढ़े, भारत के प्रोडक्ट्स नए बाजारों में पहुंचे, इसके लिए देश के एमएसएमई सेक्टर का सशक्त होना बहुत जरूरी है। प्रयास ये है कि मेक इन इंडिया के लिए लोकल सप्लाई चेन बने, जो भारत की विदेशों पर निर्भरता कम कर सके, और इसलिए एमएसएमई सेक्टर का विस्तार करने पर अभूतपूर्व बल दिया जा रहा है। लघु उद्योग उपभोक्ताओं को विविधता और विकल्प उपलब्ध कराते हैं। ये बड़े उद्योगों के सहायक उद्यम का भी कार्य करते हैं। एमएसएमई को विकास का इंजन और अर्थव्यवस्था का पावर हाउस जैसे विशेषणों से नवाजा जाता है। इस क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका की चर्चा अक्सर प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी अपने संबोधन में करते रहे हैं। साथियों, आप भी जानते हैं कि जब हम एमएसएमई कहते हैं तो तकनीकी भाषा में इसका विस्तार होता है माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेज। लेकिन ये सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम भारत की विकास यात्रा का बहुत बड़ा आधार है। भारत की अर्थव्यवस्था में लगभग 1/3 हिस्सेदारी एमएसएमई सेक्टर की है। आसान शब्दों में कहूं तो भारत आज अगर 100 रुपये कमाता है तो उसमें 30 रुपये मेरे एमएसएमई सेक्टर की वजह से आते हैं। एमएसएमई सेक्टर को सशक्त करने का मतलब है पूरे समाज को सशक्त करना, सबको विकास के लाभ का भागीदार बनाना, सबको आगे बढ़ाना। इस सेक्टर से जुड़े करोड़ों साथी देश के ग्रामीण क्षेत्रों से आते हैं। इसलिए एमएसएमई सेक्टर देश के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है। श्रोताओं, भारत के विकास में जो तत्व काम कर रहे हैं
कि किस तरह से ये व्यवस्था बनाई गई है और किस तरह से इस विषय को प्रोत्साहित किया जा रहा है। वैसे देखा जाए तो भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास में छोटे और मध्यम स्तर के व्यवसायों का बड़ा योगदान है। इसको रोजगार की एक कड़ी के रूप में भी देखा जा रहा है कि देश जिस समस्या से जूझ रहा है उससे राहत मिले और ये एक विकल्प के रूप में युवा अपनाएं, इसकी तरफ आकर्षित हो। सरकार ने भी इसके लिए कई योजनाएं तैयार की हैं और पहली बात तो ये आती है कि जो जो योजनाएं विभिन्न मंत्रालयों द्वारा तैयार की गई हैं, लोगों को उनके बारे में जागरूक किया जाए। इस संदर्भ में एक योजना है, MSME प्रमोशन काउंसिल भारत की तरफ से उसको तैयार करती है और आज हमारा सौभाग्य है कि हमारे कार्यक्रम में MSME प्रमोशन काउंसिल इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री विजय कुमार जी उपस्थित हैं। हमारे बीच इस योजना के बंगाल के अध्यक्ष श्री दीपक गांगुली जी हैं और हमारे बीच श्री रजत सक्सेना जी हैं जो उपाध्यक्ष हैं, डिप्टी वाइस चेयरमैन MSME प्रमोशन काउंसिल ऑफ इंडिया के। आप तीनों का हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं आकाशवाणी रामपुर की ओर से कि आप अपने व्यस्त शेड्यूल में से समय निकालकर हमारे इस कार्यक्रम के लिए यहाँ पर आए हैं। एक राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम है तो लोगों को पहले तो यही जानना चाहिए MSME आखिर है क्या, इसके बारे में अध्यक्ष जी आपसे जानना चाहें। देखिए, अभी आपने बोला कि बेरोजगारी तो हिंदुस्तान में इतनी ज़्यादा है अभी, क्योंकि 70% हमारा किसान है। हमारे देश में 70% किसान है, बाकी 30% सिटीज में लोग रहते हैं। तो किसानों तक ना तो कोई योजना गवर्नमेंट की पहुंच पाती है, ना तो उनको कोई लाभ मिल पाता है। आज गवर्नमेंट की बहुत सारी योजनाएं चल रही हैं, नाबार्ड की इतनी सारी योजनाएं चल रही हैं, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस की कितनी योजनाएं चल रही हैं, HRD मिनिस्ट्री की कितनी योजनाएं चल रही हैं, MSME गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कितनी योजनाएं चल रही हैं। आज MSME के बारे में जागरूकता ही नहीं है। उस सब जागरूकता को बढ़ाने के लिए, लोगों के पर कैपिटा इनकम बढ़ाने के लिए हम लोग तत्पर हैं और हम इस समय 21 स्टेट में हैं जो कि हम बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं 21 स्टेट्स में और बहुत अच्छा रिजल्ट मिल रहा है। हम लोगों के माइग्रेशन पे ध्यान दे रहे हैं कि वो माइग्रेट ना करें, और माइग्रेशन का मतलब होता है कि जो लोग पलायन करते हैं उनको हम वहीं पे रोजगार देके वहीं पे रोकने का प्रयास करते हैं। रोजगार की वजह से पलायन ना हो, बेरोजगारी की वजह से पलायन ना हो। आज दिल्ली, मुंबई या साउथ हैदराबाद, बेंगलोर, ये जो मेट्रो सिटीज हैं, इसमें लोग क्यों भाग के जाना चाहते हैं? क्योंकि यहाँ पे उनके पास रोजगार नहीं है और इन सब रोजगार को उपलब्ध कराना ही हमारा प्रथम लक्ष्य है। हम लोग एज ए नेशनल चेयरमैन, मेरा ये लक्ष्य है कि हमारी टीम जो काम कर रही है वो इसी उद्देश्य के तहत काम कर रही है। अभी क्या है कि महिलाओं का, जैसे अगर आप गांव में जाते हैं, गांव में अगर आपने देखा होगा तो एक परिवार में खाने वाले 10 हैं, कमाने वाले 1 हैं। बिल्कुल। तो उसके लिए हमने क्या प्रावधान किया है कि या तो सेल्फ हेल्प ग्रुप बना के, या तो उनको इंडिविजुअली कुछ मशीनें दिलवा के, रॉ मटेरियल दिलवा के, उनसे प्रोडक्ट उत्पादित करवा के उनको हम सेल आउट मार्केट में करेंगे। क्योंकि सबसे बड़ा मेन समस्या है कि जो आजकल महिलाएं गांव में जो थोड़ा रोजगार करना जानती हैं और करना चाहती भी हैं, इच्छुक भी हैं, वो प्रोडक्शन तो कर लेती हैं लेकिन उसको बेच नहीं पाती हैं। विपणन की समस्या है, विपणन की बहुत बड़ी समस्या है। या तो सस्ते में बिकता है या तो उनका माल सड़ जाता है। आज सबसे बड़ी समस्या यही है जी। क्योंकि उनके पास ना तो वो आइडियोलॉजी है, ना तो उनके पास ट्रेडिंग का गुण है, ना तो मार्केटिंग का गुण है उनके पास। हमारे यहाँ ये सारी चीज़ें हमने उपलब्ध करा के रखी है। और दूसरी चीज़ क्या है कि बैंकों को भी हमने टाई अप करके रखा हुआ है। अगर कोई आदमी लोन लेके अपना आजीविका चलाना चाहता है तो उसके लिए भी हम लोन सेक्टर में भी उसकी भरपूर मदद करते हैं।
और लोन में जो भी डॉक्यूमेंटेशन चाहिए होंगे उसके लिए उसकी संपूर्ण सहायता करते हैं। तो इस तरह से राष्ट्रीय स्तर पर ये अभियान राष्ट्रीय संचालित स्तर पर अभियान चल रहा है सर। आज एक पलायन पे एक मुद्दा और है कि आज हमारे यहाँ वोटिंग का परसेंट है। जी 60-65% से ज़्यादा नहीं है। इसका रीजन है कि 10 से 15% लोग जो है तो वोट देने नहीं जाते हैं जी। और लगभग 20 से 25% लोग पलायन कर चुके हैं। सबसे ज़्यादा पलायन की समस्या बिहार, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल, पंजाब, हरियाणा, हर जगह है पलायन। ऐसा नहीं है कि कहीं नहीं है, हर जगह, क्योंकि समुचित उनके हिसाब से रोजगार नहीं मिल पाता है। अब जब उनको उनके हिसाब से अगर रोजगार मिल जाएगा तो लोग पलायन क्यों करेंगे, सवाल ही नहीं उठता है। हमारे साथ दीपक गांगुली जी हैं, आप वेस्ट बंगाल के चेयरमैन हैं। राष्ट्रीय स्तर की बात अभी अध्यक्ष महोदय ने की, प्रांतीय स्तर पर किस तरह से एमएसएमई संचालित है, क्योंकि सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योगों की प्रबंधन करने वाली ये संस्था है। तो पहले तो ये जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि कौन कौन से ऐसे उद्योग हैं, संक्षेप में ही, जो सूक्ष्म की श्रेणी में आते हैं, लघु उद्योगों की श्रेणी में आते हैं या मध्यम उद्योगों की श्रेणी में आते हैं। धन्यवाद आपका हमें इस कार्यक्रम में शामिल करने में। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज जो ये हम चर्चा में बैठे हैं, जो परिचर्चा हमारी चल रही है कि ये क्यों ज़रूरत पड़ी ये एमएसएमई प्रमोशन काउंसिल इंडिया की, और ये काउंसिल के जो मेन उद्देश्य और लक्ष्य ये है कि जो ये किसी भी सरकार के लिए, या ये चाहे आप सेंट्रल गवर्नमेंट का है चाहे आप स्टेट गवर्नमेंट का है, 100% एम्प्लॉयमेंट जनरेशन इज नॉट पॉसिबल। सो वो ये जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के जो प्रोग्राम्स है, सरकार आज कहती है कि भाई उद्यमिता विकास की जाए और हर एक बेरोजगार हाथ को काम दिया जाए, लेकिन उसकी जो परियोजनाएं हैं वो जनमानस जन साधारण तक पहुंच नहीं पा रही है। तो ये हमारा जो काउंसिल है, ये काउंसिल सभी प्रदेशों में, अभी तक 21 प्रदेशों में हम उपस्थित हैं, और सभी प्रदेशों में हमारी यही चेष्टा रहती है कि जो लास्ट पर्सन इन दी रो है, जो समाज में सबसे दबा कुचला आदमी है, उसकी मदद कैसे की जाए। हम ये जो सूक्ष्म उद्योग की बात अगर करते हैं तो सूक्ष्म उद्योग आपका, अगर आप 10,000 से भी आपका रोजगार तैयार हो जाता है तो वो सूक्ष्म उद्योग के कैटेगरी में आता है। हम शहर में आज ये जो पलायन की बात जो हमारे राष्ट्रीय चेयरमैन साहब ने जिक्र किया, पलायन ये पॉपुलेशन प्रेशर जो मेट्रोज में है, जहाँ पे लोग 10,000, 8,000, 15,000 की नौकरी में अपने घर को छोड़ करके, अपने घर के रोटी को छोड़ करके, अपने घर के रिहाइश को छोड़ करके और शहरों में दबाव बढ़ा रहे हैं, और वहाँ पे शहर उस हिसाब से विकसित नहीं हो पा रहा है जहाँ पे कि जो पॉपुलेशन प्रेशर क्रिएट हो रहा है। जहाँ की हम ये कोशिश कर रहे हैं कि ये हमने प्रयोगात्मक तौर पे बंगाल में हमने हर स्टेट के जो भी जोग्राफिकल एडवांटेजेस होते हैं, जिस भी स्टेट का जो प्रांत का जो भी भौगोलिक उसकी प्रतिस्पर्धा रहती है, उस हिसाब से बंगाल में आप अगर देखेंगे तो हमारे पास वहाँ पे हनी कलेक्शन सेंटर्स हैं, जो हम अभी ये आपका सुंदरबन एरिया है वहाँ पे हमने उसका सारा डेवलप किया है। इसके अलावा टेलरिंग के लिए हमने, जैसे वहाँ पे जूट के बैग्स होते हैं तो उसकी टेलरिंग के छोटे छोटे कलेक्शन सेंटर्स बनाए हैं। इसके अलावा हमारे पास बहुत सारी ऐसी जो आपकी पेड़ों के आपके वो होते हैं, पत्ते होते हैं, उससे बहुत सारे ये थालियाँ बनती हैं, ये सारी चीज़ों का जो ये छोटे उद्योग हैं। और उसमें भी अभी एक जो है दिए का प्रचलन हमने चालू किया है, जिसमें कि गाय के गोबर से दिया बना करके, और उस दिए का ये खासियत होता है कि इट इज़ एनवायरमेंटली आपका
किसी तरह का प्रदूषण नहीं करता है और वो मिट्टी में अपने आप या पानी में अपने आप घुल जाता है और उसमें किसी भी तरह का हार्मफुल कार्सिनोजेनिक कोई इफेक्ट नहीं होता है। तो इस तरह के छोटे उद्योग का उद्यमिता विकास करना, क्लस्टर का फॉर्मेशन करना, क्लस्टर के फॉर्मेशन में 100 लोगों को, 50 लोगों को हमने एक जगह एकत्र करके उनको छोटी मशीनें देके ऑयल एक्सपेलिंग का हुआ कि जिससे वो तेल निकाल करके और उसको फिर हम वहाँ पे बाजार देते हैं, उनके दरवाजे से ही उनको प्रोड्यूस और उसका एक प्रॉफिट दे करके वहाँ से उनको बड़े बाजार के लिए उनके जो भी प्रोडक्ट्स होते हैं उनको लेके जाना। हमारी बहुत सारी एग्जीबिशंस होते हैं जो बंगाल में प्रोड्यूस किया हुआ माल, हम वहाँ का तैयार माल जो है साउथ में उसका एग्जीबिशन करते हैं, साउथ का प्रोड्यूस किया हुआ माल हम सेंट्रली दिल्ली में हुआ, हमारे डिफरेंट ट्रेड फेयर्स हुए, वहाँ पे पार्टिसिपेशंस के लिए हम एनकरेज करते हैं। तो इस तरह का हमारा एक प्रयोगात्मक जो है प्रयास चल रहा है। बंगाल के कार्यों का अभी आपने जिक्र किया, बहुत विस्तार से जानकारी दी। हमारे साथ MSME प्रमोशन काउंसिल ऑफ इंडिया के डिप्टी वाइस चेयरमैन श्री रजत सक्सेना जी मौजूद हैं। तो जिस तरह से बंगाल में ये कार्य योजना संचालित है, भारत सरकार ने तो एक मंत्रालय का गठन किया हुआ है जो मध्यम सूक्ष्म लघु उद्यम मंत्रालय के नाम से जाना जाता है, जिसकी आप एक इकाई हैं। तो इस इकाई को गठित करने का उद्देश्य क्या रहा और आप इस उद्देश्य का क्रियान्वयन अन्य राज्यों में क्या उसी तर्ज पर कर रहे हैं जिस तरह से बंगाल में किया जा रहा है, या हर राज्य के लिए विशेष कार्य योजना है? सबसे पहले तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं इस कार्यक्रम में हम लोग को बुलाने के लिए। जैसे हमारे माननीय अध्यक्ष जी ने बताया कि हमारा संस्था 21 राज्यों में काम कर रही है। जिस तरह हमारी एक नेशनल टीम है, इसी तरह हर स्टेट लेवल पर डायरेक्टर, चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर डायरेक्टर और जोनल डायरेक्टर अपॉइंट किए गए हैं, जो ये सारे कार्यक्रमों की जानकारी बहुत विस्तार में सब लोग को समझाते हैं। समय समय पर इनकी गोष्ठियाँ और कमेटियाँ आयोजित की जाती हैं, लोगों को इनके बारे में फ़ायदे समझाए जाते हैं और जो लोग को वहाँ पे प्रोत्साहित किया जाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसमें जुड़ें और जुड़ कर सरकार की योजनाओं का लाभ उठाएँ। तो इस तरह हमारे सब राज्यों में पूरी हर जिला लेवल तक पे हम लोग की पूरी टीम ज़मीनी स्तर पे बहुत अच्छा काम कर रही है और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के चेयरमैन साहब के अंडर में ये टीम और भी ज़्यादा अच्छे से काम करेगी। बिल्कुल, इरादे नेक हों, काम करने की जुस्तजू हो तो कोई भी मंजिल मुश्किल नहीं होती। बस आपकी ईमानदार कोशिश होनी चाहिए और आप सभी लोगों की एक ऐसी क्रियाशील टीम है जो ऊर्जावान भी है, संकल्पबद्ध भी है और अपने ध्येय की तरफ अग्रसर भी है। बहुत अच्छा लगा इस बारे में जानकर कि इस तरह के प्रयास भारत सरकार की ओर से किए जा रहे हैं। अब बात एक आम आदमी की जाए कि जो इन उद्योगों से जुड़ा हुआ है, चाहे वो सूक्ष्म उद्योग हो, लघु उद्योग हो या कुटीर उद्योग हो, उसको ज़्यादा ज्ञान नहीं है, इन योजनाओं के बारे में पता नहीं है, तो वो अपने लोकल लेवल पर किस तरह से संपर्क कर सकता है, किस तरह से लोन के लिए अप्लाई कर सकता है, किस तरह से आप उसकी मदद करने के लिए आगे आएंगे? देखिए, गांव में हमारे जो है फील्ड मेंबर्स हैं, फील्ड मैनेजर्स हैं, वो पूरे गांव पंचायत स्तर पर, गांव स्तर पे वो कांटेक्ट करते हैं कि भाई आपको क्या दिक्कत है, आपको क्या परेशानी है। जो पढ़ा लिखा नहीं है उसको उस हिसाब से रोजगार देने का हम प्लान करते हैं, जिस हिसाब से वो कर सकता है। जैसे वो कोई चीज़ बना सकता है। अब जैसे ये गाय के गोबर का ही ले लीजिए, एक छोटी सी मशीन आती है उस पे, तो वो भी दिए तो बना ही लेगा जी। फिर नाबार्ड की इतनी सारी स्कीमें हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ जो नाबार्ड है उसकी इतनी योजनाएं हैं। हम उनमें से उनको बताते हैं कि भाई आप ये कर लो, वो कर लो, जो आपको सूट लगे, आपको क्या करना है। अगर पढ़े लिखे हैं तो उनकी ट्रेनिंग भी कराते हैं। अगर ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, स्किल्ड हैं, तो उनको ट्रेनिंग करा के उनको कहीं ना कहीं शिफ्ट भी करवाते हैं। अगर 15-20 हज़ार के लिए वो छोड़ के जाना चाहते हैं तो हम अगर उनसे ये वादा करते हैं कि आपको 25 से 30 हज़ार रुपये महीने हम यहीं कमाएंगे, तो क्यों आदमी छोड़ के जाएगा सर? बिल्कुल। दीपक जी, आप एक ऐसी इकाई के रूप में काम कर रहे हैं जो एक कड़ी है, जो एक श्रमिक को उसके संसाधनों तक पहुंचा रही है, उसके लिए मदद करने में आ गया। ये फील्ड में भी आप काम करते हैं। किस तरह की प्रायोगिक दिक्कतें आती हैं, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स क्या क्या आती हैं?
देखिए, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स अगर हम बोले तो सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि हिंदुस्तान में अभी भी लोगों की ये भावनाएं हैं कि ये जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, जो लोन प्रदत्त संस्थाएं हैं, ये जो भी आज लोन पाता है वो इस चीज को एंड यूज ऑफ द मनी, उस चीज का कोई प्लानिंग नहीं होता है, जो कि कहीं ना कहीं उस पैसे को पा करके वो उसको अपने इनकम में ऐड कर लेता है और उसको उसी हिसाब से व्यय करने लगता है। अभी उसका प्रोजेक्ट अगर ₹1,00,000 का प्रोजेक्ट है, उसमें से अगर वो उसने 50,000 रुपए अपने दैनिक कार्यों में खर्च कर दिया तो उसका वो प्रोजेक्ट किसी भी हालत में सक्सेस नहीं हो सकता है। तो हम कहीं ना कहीं उसको ये समझाने की कोशिश करते हैं कि आपकी जो भी परियोजना है उसकी पहले आप लिखित रूप से एक प्रारूप तैयार करें और उस प्रारूप पे आप उसको किस हिसाब से उसका इस्तेमाल करेंगे, कैसे आपका बाजार आपको पैसा वापस करेगा और उस चीज में कितने समय का आपका अंतराल रहेगा, जिससे कि आपको मिला हुआ पैसा आपके सही उपयोग में आए। अब इसमें हिंड्रेंसेस किसी भी अच्छे कार्य के लिए हमेशा ही आदमी इसमें सही और गलत दोनों तरह के होते हैं, और इसमें जो लोकल लेवल के जो आपके मनी लेंडर्स होते हैं या लोकल लेवल के जो गांव स्तर में या आपके ब्लॉक लेवल पे जो आपके सूदिये होते हैं, वो उनका भी व्यापार इसमें अस्थिर होता है। तो वो कहीं ना कहीं ये चीज नहीं चाहते हैं, तो उसमें हम बहुत सारी स्तर पे उनको समझाने की कोशिश करते हैं, और जब जहां पे सरकारी तंत्र का इस्तेमाल करना होता है तो उस तरह के तंत्र को भी हम इस्तेमाल करते हैं। रजत जी, कला है ये, सूक्ष्म उद्योगों से भी जो जुड़े हुए हैं लोग, वो अपनी पारंपरिक कलाओं का उपयोग इसके लिए जीविकोपार्जन के लिए करते हैं। तो कोई प्रशिक्षण के कार्यक्रम भी समय समय पर आपके यहाँ आयोजित होते हैं? जी हाँ, हमारे यहाँ समय समय पे जिले लेवल पे, गांव लेवल पे हमारी टीम जाती है और प्रशिक्षण कार्यक्रम वहाँ पे कराए जाते हैं। लोगों का रजिस्ट्रेशन किया जाता है, उन्हें सर्टिफिकेट दिया जाता है। तो ये पूरे देश में हमारे प्रशिक्षण कार्यक्रम चलते ही रहते हैं लगातार। अध्यक्ष जी, विषय बहुत व्यापक है, आप लोगों के पास इतना भंडार है जानकारी का कि हम सीमित समय में उसको पहुंचा नहीं पा रहे हैं। फिर मिलने का वादा आपसे जरूर चाहेंगे कि कभी इधर से गुजरना हो तो हमारे लिए थोड़ा वक्त निकालिएगा, इस विषय पर और बातचीत करेंगे। हमारे श्रोताओं से क्या आप कहना चाहेंगे? हम श्रोताओं से यही कहना चाहेंगे कि खुद भी बढ़े और देश को भी आगे बढ़ाएं। क्या बात है, खुद भी बढ़े और देश को भी आगे बढ़ाएं और खुद भी इतने पावरफुल बने, तभी हमारा देश आगे बढ़ेगा और तभी हम तरक्की की दिशा में जाएंगे। आज भी हमारा देश 50 साल पीछे है, तो उसके लिए हमारे साथ साथ उनको भी जागरूक होना पड़ेगा। अपने अधिकारों के लिए लड़ना अपने होगा, आगे अधिकारों आना के लिए लड़के आगे आना होगा जी, लड़के आगे आना होगा और काम करना होगा। जी। जब तक काम नहीं करेंगे तब तक ये चीजें जो हम सोच के चल रहे हैं, हमारी टीम सोच के चल रही है, ये नहीं संभव है। दीपक गांगुली जी, हमारे श्रोताओं से कुछ कहना चाहें? डेफिनेटली हमारा यही मैसेज है कि देखिए, कोई भी प्रयास तभी सक्सेसफुल हो सकता है, तभी उसका चरितार्थ हो सकता है, जब आपकी इच्छा शक्ति उसको प्रबलता पूर्वक जो है अपने ऊपर लागू करवाए। तभी वो चीज़ जो है, कोई भी कैरेक्टर ऑफ नेशन कैन बी ओनली बिल्ट वंस द इंडिविजुअल्स इन द नेशन दे आर इन द मूव टू बिल्ड दैट कैरेक्टर। अपनी जिम्मेदारी हमें समझनी होगी रजत जी, और चलते चलते आपके भी विचार जानने जरूरी है, क्योंकि आप एक अहम कड़ी हैं लोगों के बीच, और आपकी जो संस्था जो उत्प्रेरक का काम कर रही है, इसके लिए और क्या क्या लक्ष्य आपने निर्धारित किए, संक्षेप में जरा सा श्रोताओं को जानकारी दे दीजिए, और उनसे कुछ कहना चाहें वो भी। मैं अपने श्रोताओं से यही कहना चाहता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारी MSME की PCI कमेटी से जुड़ें और आके, हमारे पास बहुत सारी योजनाएं हैं, नाबार्ड के थ्रू हैं, मानव संसाधन विकास कल्याण के थ्रू हैं, PCI के थ्रू हैं, जितनी संस्थाएं उससे जुड़ के उनका लाभ उठाएं। श्रोताओं, एक सार्थक परिचर्चा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों के लिए किस तरह से भारत सरकार ने प्रयास किए हैं कि लोगों को उत्प्रेरित किया जाए। हमारे साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री विजय कुमार जी थे,
पश्चिम बंगाल इकाई के अध्यक्ष श्री दीपक गांगुली जी रहे और हमारे साथ थे उपाध्यक्ष श्री रजत सक्सेना जी। आप सभी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। सुबह उठा रास्ते पे निकला, सपनों को सच करना है मेरा इरादा। छोटे छोटे कदमों से आगे बढ़ा, मंजिलों को पाने का है वादा। दृढ़ संकल्प मेरा साथ, छाव धूप का ये खेल। रुकना नहीं मुझे, आगे बढ़ना ठान ये लिया है मैंने। हम है एमएसएमई, भारत की ताकत पहचान। हम है एमएसएमई, आर्थिक रफ्तार की बुनियाद। हम है एमएसएमई, शक्ति और सबका विश्वास। हम है एमएसएमई, विकसित भारत का अभिमान। काम किया हाथों से हर दिन, मेहनत की है ये पहचान। सामना तो कर हर चुनौती का, ठान ले तो सब है आसान। पीछे ना कभी हम हट पाए, जो ठाना कर दिखाया आज। दिल में जो है आज शोला दहका, कामयाबी का है ये राह। हम है एमएसएमई, भारत की ताकत पहचान। हम है एमएसएमई, आर्थिक रफ्तार की बुनियाद। हम है एमएसएमई, शक्ति और सबका विश्वास। हम है एमएसएमई, विकसित भारत का अभिमान।